मुख्य समाचार। वीएडीएफ का हुआ गठन, देश भर के कारीगरों में उत्साह। तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे सेमिनार का हुआ आयोजन। युवाओं को मतदान करने के लिए बस्तर कलेक्टर ने किया प्रेरित, बताया मतदान का महत्व। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने भाजपा पर किया हमला, कहा 15 साल तक बीजेपी की सरकार डूबी रही भ्रष्टाचार में। और ग्राम तोयनार में पदस्थ सहायक आरक्षक की नक्सलियों ने धारदार हथियार से कर दी हत्या। गंगालूर के डुवालीपारा में दहशत का माहौल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने और विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान मिशन के माध्यम से जीवन की सफलताओं के सूत्र बताए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा के सतह पर सफल लैंडिंग की है। इस पर वर्षों से निष्ठापूर्वक काम होता रहा। मार्ग में कई रुकावटें आती रहीं, लेकिन हम नहीं रुके। ऐसा व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। निरंतर दक्षता, समर्पण और मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। हम कभी हताश न हों, क्योंकि जीवन में चुनौतियां आती है। उल्लेखनीय है कि इस मौके पर 2946 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद थे। कांग्रेस ने इस प्रेस वार्ता में भाजपा पर हमला बोला और पूर्ववर्ती रमन सरकार व भाजपा सरकार के मंत्रिमंडलों के द्वारा 15 सालों में की गई भ्रष्टाचार के खिलाफ काला चिट्ठा खोला। कार्यक्रम में 75-25 का रेशो था, उसको इन्होंने 50-50 किया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में 65-35 का रेशो था, 60-40 इन्होंने किया है। और एकीकृत बाल विकास योजना में 85 और 15% का रेशो था, उन्होंने 57 और 43% किया है। तो इस तरह से लगातार केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ भेदभाव की है और जो सेंट्रल और राज्य के जो रेशो है उनको राज्य पे ज्यादा बोझ डालने का उन्होंने काम किया। इसके बाद में जो हम काला चिट्ठा जारी करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की नाकामियों को लेकर और 15 सालों तक छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली रमन सरकार ने राज्य में बड़े बड़े 34 घोटाले किए। इन घोटालों को मैं प्रमुख रूप से आप लोग समक्ष रख रहा हूँ। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। 77 वर्षों में पहली बार राजस्व पटेल संघ ने किया है प्रदर्शन। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में शुक्रवार को राजस्व ग्राम पटेल संघ ग्राम अधिकारी द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। ग्राम पटेल बस्तर जिला अध्यक्ष अनंत राम कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक मंच से ग्राम पटेल के मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी, जिसके तहत 3000 रुपए मासिक दिए जाने की घोषणा हुई थी, लेकिन गोपनीय तरीके से उसे 3000 रुपए वार्षिक किए जाने से पटेल संघ आक्रोशित है और घोषणा अनुरूप 3000 रुपए मासिक किए जाने की मांग करते हुए रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, राजस्व साथी पटेल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पटेल का बेटा पटेल घोषित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष अनंत राम ने कहा कि हम पटेल संघ के लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, ग्राम की समस्याओं को शासन स्तर पर लाते हैं, जिनमें हमें कई लोगों से मनमुटाव और बैर लड़ाई झगड़ा तक का सामना करना पड़ता है। इन सब के बावजूद हमें
शासन स्तर से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। आज लोग 1 लाख वेतन लेकर भी सरकार से नाराज होकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम मात्र 3,000 रुपए में ही संतुष्ट हैं। हमें हमारा वाजिब हक 3,000 रुपए दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 77 वर्ष में पहली बार हमने किसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पूर्व की सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3,000 रुपए मासिक दिए जाने का ऐलान किया था और उसे गोपनीय तरीके से 3,000 वार्षिक किया गया, जो सरासर अन्याय है। हमें 3,000 रुपए मासिक दिया जाए, अन्यथा आगे और धरना आंदोलन तेज किया जाएगा। मेरा नाम अनंत राम कश्यप है। ग्राम पटेल संघ का राजस्व विभाग अध्यक्ष हूँ, बस्तर संभाग से, बस्तर जिला से। मेरा मांग है बजट सत्र में माननीय भूपेश बघेल जी 6 तारीख को मार्च 2023 में मासिक देने का 3,000 रुपये देने का वादा किया था। उस वादा को वार्षिक कर दिया 3,000 देने के भूपेश बघेल ने, और अपना जो मानदेय देने के लिए अभी नहीं, 77 साल हो गया। आज पहली बार जो हम बस्तर संभाग के जो जगदलपुर में इकट्ठा हो गए हैं, 7 जिला के। हमारे मांग यही है कि 3,000 रुपये हमको देना चाहिए, मासिक देना चाहिए। उसको वार्षिक किया है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके शीतकालीन में पूरा धरना लगाएंगे। और ऐसा जो 77 साल के बाद आज पहली बार जो ग्राम पटेल संघ ने अपना मांग रखी है, 36 रुपया से लेके 36 रुपया हुई वार्षिक में, महीना नहीं कुछ नहीं, 36 रुपया वार्षिक में दिया जा रहा था। और उस समय हमारे जो भाई लोग हैं, अब दादा लोग हैं, जब छत्तीसगढ़ 2000 किया, दिग्विजय सिंह जो भोपाल में गए और उसने कहा कि छत्तीसगढ़ अलग होने वाला है, अब वहाँ के आपके मुख्यमंत्री होंगे, उसको भी आप बात रखिए। बोले अजीत जोगी ने बोला कि वार्षिक नहीं, मैं मासिक दूंगा 500 रुपया, उसने भी धोखा दिया हमको। उसके बाद माननीय रमन सिंह भाजपा सरकार से, वो भी बोला कि वार्षिक नहीं, मैं मासिक दूंगा 1,000 रुपया का बोला, उसने भी हमको धोखा दिया। आज भी भूपेश बघेल ने बोला कि 3,000 रुपया, 2,000 रुपये वार्षिक में दूंगा, 2,000 मिल रहा है, 1,000 रुपया। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, झगड़ा लड़ाई जमीन विवाद में और जमीन दलाल में, वहाँ पे हम घिसोटा खा रहे हैं। जब कोर्ट में हमको घिसना जा रहा है, किसी से गांव वाले पटेल के ऊपर चढ़ते हैं, और हम इतना दिन रात मेहनत करने के बाद भी तहसील हो गया, कोर्ट हो गया, थाना हो गया, उस जगह में जाके हमारे पटेल भाई लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आज ऐसा कोई इंसान नहीं है जो वार्षिक में 1,000 वार्षिक मिलता है। सोचो उन लोगों को वार्षिक में मिलेगा तो बाल बच्चे का अपना पालन पोषण करके दिखाएं वार्षिक। आज भी भरोसा था, बल्कि आशा बलने से बहुत बड़ा चीज़ होता है। आशा रख के रखें तो बात 77 साल के बाद बस्तर संभाग में आज जगदलपुर में आज इकट्ठा हो गए हैं हम लोग। सियान लोग करते करते तो विज्ञापन, कई मंत्री, कई विधायक, हमारे यहाँ के विधायक भी थे, बजट सत्र के माननीय लखसर बघेल को भी दिए थे। उसने बजट सत्र के और एक साइन बंद कर दिया। सच्ची मास्टर कई के 44 कई विभाग, और हम लोग के रखें भी खुश है जो 1,000 रुपया में। और देखो ईमानदारी का नहीं है, वार्षिक में दे 1,000 अभी नहीं दिया है ना, 2,000 वार्षिक नहीं दे रहे। तहसील में हैं तो हमको घिसना पड़ता है, तहसील कई वार्षिक के वहाँ पे भी नहीं मिलता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों अलग-अलग विचारधाराओं की कई पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी है। अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी विकास पार्टी के बैनर तले 50 से अधिक सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। उसी तर्ज पर आजाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने आज घोषणा की कि वे छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथों लेते कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, प्रदेश के मजदूर, किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा सभी परेशान हैं, महंगाई चरम पर है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में इनकी विदाई का समय आ चुका है। हमारी पार्टी जल, जंगल, जमीन और छत्तीसगढ़ का विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में हो, इस सोच और उद्देश्य के साथ हम अपनी पार्टी के 90 विधानसभा में प्रत्याशी उतारेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम
छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। जी भी अपना परिचय देंगे, आप लोगों की पार्टी क्या करना चाह रही बताएंगे ना। जी, मेरा नाम उज्जवल दीवान है, आज़ाद जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी आज़ाद जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है। उसी की आज कार्यकारिणी का विस्तार करना है, इसलिए आज जगदलपुर में आए। क्या क्या आप लोगों की विचारधारा है, जैसे क्या। सर, हमारा विचारधारा एकदम क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। शिक्षा, चिकित्सा का स्तर आप देख लीजिए, हर वर्ग परेशान है। आप पीछे भी देख सकते हैं, एक वर्ग ऑलरेडी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर में आप देख लीजिए, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। किसी की मांग पूरी नहीं हुई, झूठे वादे किए गए, झूठे घोषणा पत्र दिए गए, महंगाई चरम पर है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आ रही है, वो भी सबकी स्थिति वही है। सब भ्रष्टाचार कर करके अपना जेब भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का यहाँ पे किसी भी प्रकार से अच्छा भला नहीं किया जा रहा है। उसी के लिए हम अब छत्तीसगढ़ राज्य में बदलाव की पार्टी है। ये लोगों के साथ छत्तीसगढ़ का पैसा राज्य में ही लगा, इसलिए हम पूरे 90 से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य भी क्या रहेंगे आप लोगों के चुनाव? मुख्य रहेगा सर, शिक्षा वर्ल्ड का होना चाहिए। बाद जो भ्रष्ट कमीशन को इसको सम करना है, मेन बिंदु है उनका उत्थान, जनता का उत्थान, हम काम करेंगे सर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश के तहत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये आयोजन जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान प्राधिकरण अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि वरिष्ठ जनों और माता पिता के भरण पोषण और कल्याण के लिए 2007 में अधिनियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले आवेदनों की सुनवाई जिले के सभी उपखंडों के अनुभागीय अधिकारी और न्यायाधिकरण में की जाती है और उनके प्रकरणों की अपील की सुनवाई जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में होती है। आयोजित कार्यशाला में संघ रत्ना भट्टपहरी तृतीय अपर जिला न्यायाधीश ने कहा कि कोई वरिष्ठ जन जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जिसके अंतर्गत माता पिता भी आते हैं, जो स्वयं आय अर्जित करने में असमर्थ हैं और उनके स्वामित्व की संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। बस्तर कलेक्टर ने कहा कि मतदान करना हमारा हक है, इसका उपयोग जरूर करें। स्थानीय लाला जगदलपुरी ग्रंथालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर युवाओं को मतदान को लेकर जागरूक किया गया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने इस मौके पर युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का हक मिला है, इसका उपयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि जिले के अंदरूनी इलाकों के मतदाताओं को अपने मताधिकार के महत्व पते हैं। उन्होंने वोट नहीं करने की नकारात्मक भावना को त्याग कर देश प्रदेश के विकास हेतु मताधिकार का प्रयोग करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों के जागरूक मतदाताओं का उल्लेख कर शहरी क्षेत्रों में 100% बढ़ाने हेतु युवा मतदाता को आगे आने की आवश्यकता बताई। साथ ही अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आसपास के नागरिकों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने कहा। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, स्वीप के अधिकारी शरद चंद गौर, अलेक्जेंडर चेरियन, संस्था के प्रभारी सहित बड़ी संख्या में लाइब्रेरी के सदस्य और युवा अकादमी के छात्र छात्राएं मौजूद थे। छत्तीसगढ़ बीजापुर थाना गंगालूर क्षेत्रांतर्गत डुवालीपारा में गुरुवार को माओवादियों ने तोयनार में पदस्थ सहायक आरक्षक की हत्या कर दी। आरक्षक का नाम बुधराम अबलम है। सहायक आरक्षक बुधराम अबलम अवकाश पर अपने गृहग्राम जांगला गया था। अपने भतीजे को मोटरसाइकिल से छोड़ने गंगालूर डुवालीपारा जा रहा था। डुवालीपारा में कुछ माओवादियों द्वारा अपहरण कर धारदार हथियार से हत्या कर गांव के पास फेंकने की सूचना मिली। थाना गंगालूर से पुलिस बल घटनास्थल जाकर शव का पोस्टमार्टम कर गंगालूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया। इस हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा भारतीय पुलिस सेवा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के मार्गदर्शन में जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। ज्ञात हो कि कड़े मेटा कैंप से डीआरजी बस्तर फाइटर्स और आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु साल्हेपाल, भटबेड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना हुई थी। थाना छोटे डोंगर क्षेत्रांतर्गत भटबेड़ा में नक्सलियों द्वारा लकड़ी का स्मारक बनाया गया था, जिसे आज सुरक्षा बलों द्वारा उक्त
नक्सली स्मारक को आग लगाकर नष्ट किया गया है। उक्त कार्यवाही डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और आईटीबीपी की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया। क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में शामिल टीम सुरक्षित और खैरियत से है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज जिला नारायणपुर अंतर्गत कड़ेमेटा कैंप से डीआरजी, बस्तर फाइटर और आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु ग्राम भटबेड़ा, सालेपाल और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना हुई थी और दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम भटबेड़ा में नक्सलियों के द्वारा निर्मित लकड़ी का स्मारक मिला, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा एहतियातन तौर पर जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है आग लगाकर नष्ट किया गया है। और सुकमा जिले के ग्राम बुर्कापाल में भी रक्षाबंधन का पावन पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने गांव की बहनों के साथ ये पर्व मनाया। प्रेम भाव के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप 131वीं बटालियन के जवानों ने ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर भाई बहन का ये त्यौहार रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर सीआरपीएफ के 131वीं बटालियन के कमांडर अरुण कुमार, उप कमांडेंट अमरजीत पंडित, विश्वनाथ आर्य और 226वीं बटालियन के अधिकारी, निरीक्षक और सभी उपस्थित जवानों ने बुर्कापाल की बहनों से अपनी कलाई में रक्षा सूत्र बंधवाई। बहनों ने अपने सीआरपीएफ जवानों से रक्षा का वचन लिया और इसके बाद सभी ने मिलकर एक साथ भोजन किया। इस मौके पर कमांडेंट अरुण कुमार ने कहा कि ये गांव हमारा घर है और परिवार रूपी सभी ग्रामीणों की सहायता और सहयोग के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने हम हमेशा तैयार हैं। गौरतलब है कि चिंता गुफा थाना क्षेत्र का गांव बुर्कापाल नक्सलियों का सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है। इस इलाके में 2400 घंटे नक्सलियों की मौजूदगी रहती थी, लेकिन जब से यहां सीआरपीएफ कैंप खोला गया है, उसके बाद से सुरक्षा बलों के अधिकारियों द्वारा कई बार ग्रामीणों की बैठक लेकर ये विश्वास दिलाया गया है कि सुरक्षा बलों की तैनाती उस गांव के विकास और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पंजाबी सनातन धर्म सभा और पंजाबी सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा आज शुक्रवार 1 सितंबर से 8 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंजाब भवन में किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज 1 सितंबर को पंजाब सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गीता भवन से शुरू होकर संजय बाजार, पनामा चौक, अग्रसेन चौक से पंजाब भवन पहुंची। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को समिति द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए पूजा, थाली सजाओ, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता शामिल है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर एल हनुमंथैया का बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित राजीव भवन में प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एल हनुमंथैया बस्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से चर्चा कर टिकट वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये छत्तीसगढ़ में मैं 4 दिन से सभी जिला डिस्ट्रिक्ट में जाकर उधर सभी दावेदार कौन है, कौन एप्लीकेशन दिया है, कौन दावेदार करने के लिए उत्साह है, उनका बात सुन के हमारा कैंडिडेट कौन सा होता है। और दावेदार मात्र नहीं है, ये पदाधिकारी, ब्लॉक ऑफिस बेरर्स, जिला ऑफिस बेरर्स, जिला अध्यक्ष और प्रधान सचिव सबको मिलकर उनका अभिप्राय सुनकर मैं स्क्रीनिंग कमेटी में रख सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी 4 सितंबर हो रहा है। उस कमेटी में पहले लिस्ट कांग्रेस का आ रहा हूँ, इसलिए ये जल्दी ये डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हो रहा है, इसलिए मैं अब जगदलपुर में आया। सर, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ता भी सबका बात सुनकर उनका अभिप्राय लेकर कैंडिडेट डिसाइड हो रहा है। सर, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा?
फर्स्ट फार्मूला है पहले विनेबिलिटी, जीतने का पहले डिसीजन है। सेकंड, ये पार्टी का। थर्ड, हमारा कांग्रेस का निष्ठ, ये सोशल जस्टिस पर आम आदमी का काम करने वाले, वो सब देखकर कैंडिडेट डिसाइड होता है। मेरा अभिप्राय ये है, कांग्रेस और एक बार छत्तीसगढ़ में ये गवर्नमेंट बनना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम 4 दिन से हर कॉन्स्टिट्यूंसी जाकर वो सभी अभिप्राय सुनकर ये स्क्रीनिंग कमेटी में रखें। बाद में स्क्रीनिंग कमेटी डिसीजन लेता है। इस कमेटी में पहले लिस्ट लगभग 50 अनाउंसमेंट भी हो रहा है। कब तक बस्तर में 12 सीट है, लेकिन जगदलपुर जो है इकलौती सीट है जो जनरल के लिए आरक्षित है। जगदलपुर मैं इधर अभी आया, रीजन भी ये फ्लाइट एयरपोर्ट इधर आई ना, इसलिए इधर आया मैं। ये सुनकर बस्तर आदमी भी इधर आ रहा है और कांकर भी जा रहा है। मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट वालों भी आ रहा है। सबको मैं सुनता है, 1 to 1 सुनता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि सीट कोई सी भी हो, चाहे रिजर्व सीट हो चाहे जनरल सीट हो, फार्मूला सेम रहेगा। फार्मूला सर, विनिंग प्रोबेबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग। हम गवर्नमेंट बनना ना, नहीं तो क्या फर्क है। रिजर्व है और जनरल है, इसमें फर्क नहीं होता है। वो विनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज कांग्रेस का निष्ठ और अच्छा काम करने आदमी, विनिंग होना आदमी कौन है, उनको देखकर। कब तक लिस्ट कब तक जारी होगी बस्तर में आप? सर मैं अभी 3 दिन नहीं रहा। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगा सर? फर्स्ट लिस्ट 4th हमारा स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग होने के बाद सीईसी को जाना, सीईसी फाइनल करने तो सेम डे और नेक्स्ट डे अनाउंस होता है फर्स्ट लिस्ट। सेकंड लिस्ट बाद में। कारीगर मालिक, मालिक कारीगर का नारा हुआ बुलंद। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना के रूप में देश भर के कारीगरों की गुहार सुन ली गई है। देश भर के कारीगरों की आवाज बने चरौदा भिलाई के उद्यमी वी विश्वनाथन आचार्य। उनके प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। 1 फरवरी 2023 को समावेशी विकास नीति के तहत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसी शासकीय योजना की घोषणा ने देश भर के कारीगरों को ऊर्जावान बना दिया है। वंशानुगत एंड अदर्स आर्टिसन डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी VADF का गठन करके विश्वनाथन आचार्य ने पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम केरल में किया राष्ट्रीय स्तर का दूसरा सेमिनार। आइए देखें एक रिपोर्ट। सन 2002 से लेकर 2023 तक कारीगरों के हितों को एक मुहिम बनाकर डटे रहने वाले छत्तीसगढ़ चरौदा भिलाई के उद्यमी वी विश्वनाथन आचार्य के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। 1 फरवरी 2023 को समावेशी विकास नीति के तहत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसी शासकीय योजना की घोषणा कर लघु एवं सूक्ष्म उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कारीगर मालिक, मालिक कारीगर का नारा देने वाले और दबे कुचले वंशानुगत कारीगरों की एक सशक्त आवाज बने विश्वनाथन आचार्य ने पिछले दिनों वंशानुगत एंड अदर्स आर्टिजन डेवलपमेंट फाउंडेशन VADF का गठन करके तिरुवनंतपुरम केरल में VADF के तहत द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। वी विश्वनाथन आचार्य ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को देश के कारीगर समुदाय की जीत बताया है। इतिहास में पहली बार इस तरीके का योजना को प्रधानमंत्री लेवल की लोगों को समझने लगा, इस देश की गरीबी को समझने लगा और गरीबी उन्मूलन के लिए इतना बड़ा योजना इन्होंने लागू किया। उनका एक पेपर एडवर्टीजमेंट मैंने देखा, कारीगरों को सिद्धांतिक रूप से व्यवसायी बनाने का दिशा में एक बहुत बड़ी सपना है उनके लिए और लोगों को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। क्या इस योजना के आ जाने को आप अपनी जीत समझते हैं? मेरे अपनी जीत नहीं होती, व्यक्तिगत जीत नहीं है ये मानव विकास के लिए हम लोगों ने बहुत सारे हजारों लोग मन में सोचा होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने मंजिल तक पहुंचा होगा, लोगों से बात किया होगा। ये सबका एक साथ एक ही रिजल्ट है
हम ये सबका जीत है। ये सबका जीत नहीं, हमारे लिए नहीं है, कारीगरों का जीत है ये। इस योजना की कुछ कमियां हैं जिसे आप दूर करना चाहिए? निश्चित रूप से कोई भी योजना जब शुरू होते हैं उसमें कुछ कमियां होती हैं। कमियां होने के कारण भी हैं, क्योंकि ये जो कानून बनाने वाले, इसका जो नियम बनाने वाले लोग कारीगर समुदाय से नहीं होने की वजह से उनका पूरी जानकारियां नहीं रहता है। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों को 12 लोगों को पूरा देश से चयन किया गया, कारीगर समुदाय के कारीगर का जानकार लोगों को। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी अपना योगदान दिया है। हम लोग इस तरीके से जब किया है, इसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियां आगे के चलकर दुरुस्त करने की पूरी संभावना है। मुझे ये बताइएगा कि वंशानुगत कारीगरों के लिए मंत्रालय की जो आपकी मांग थी वो किस वजह से अब तक पूरी नहीं हो पाई? वंशानुगत कारीगर के लिए मंत्रालय नहीं, हमने मांग की है कि कारीगर मंत्रालय मांगा है। वंशानुगत कारीगर उसमें से एक भाग है, बहुत बड़ा घटक है। और कारीगर समुदाय का करीब 42% आबादी हम लोग अनुमानित है। इस 42% का कारीगर समुदाय का लोगों के लिए एक भी मंत्रालय नहीं है, और 58% लोगों के लिए 29 कारीगर मंत्रालय है। मैंने 58% लोगों के कल्याण के लिए, योजना के लिए 29 मंत्रालय है, और 42% कारीगर के लिए एक भी मंत्रालय नया नहीं होना, ये कितनी बड़ी मैंने हमारे लिए सोचने की मुद्दा है। ये आपको लगता है आपकी बात अगर प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए तो आपकी मांग पूरी हो सकती है? देखिए कि प्रधानमंत्री हमारी बहुत बड़ी अच्छा इंसान है, उनको अच्छा भला का अच्छा समझ है। लोग जो है योजना भी इस तरीके से बनाते हैं, तभी तो PM विश्वकर्मा कौशल योजना तो चालू किया। जब चालू किया, आगे आके हमको उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हमारी 2004 से लेके जो मांग है कारीगर मंत्रालय का, वो मांग भी जल्दी से जल्दी उन्होंने पूरा करेंगे, क्योंकि इस देश का ताकत इस देश का कारीगर है। उनका मानना है कि देश की कुल आबादी की लगभग 42% जनता जो वंशानुगत कारीगर होते हैं, उनके लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि शेष 58% जनता के लिए 29 मंत्रालय है। सम्मेलन में हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, रिटायर्ड IPS KP सोमराजन और केरल सरकार में पुलिस विभाग के संयुक्त निर्देशक PD सोमराजन ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखे। साथ ही विशेषज्ञों के रूप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया था। सेमिनार में इस बात की भी चर्चा की गई कि आजादी के 77 साल के बाद भी देश के शासकों ने इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले कारीगर समुदाय के लिए एक कारीगर मंत्रालय का गठन करके नहीं दिया गया। पैतृक कारीगरों के पक्षधर VADF के CMD विश्वनाथन आचार्य का मानना है कि वंशानुगत कारीगर जिनके खून में कारीगरी का हुनर होता है, उन्हें आधुनिकता का साथ मिले तो वे अन्य व्यक्तियों की तुलना में बेहतर साबित होंगे। 17 सितंबर 2023 जो विश्वकर्मा जयंती भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी। उसी दिन लागू होने वाली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में कौन कौन सी बात प्राथमिकता के साथ होनी ही चाहिए, इस विषय पर देश भर से आए अलग अलग विधाओं के कारीगरों ने अपना अपना मत रखा। फिलहाल देश के कारीगर समुदाय को 17 सितंबर का इंतजार है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा R पाड़ीकार। जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का उद्घाटन 2 सितंबर 2023 को संध्या 4 बजे स्थानीय वीर सावरकर भवन जगदलपुर में प्रारंभ होगी। बस्तर संभाग भर से इस 11वीं इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता में करीब 250 जूडो खिलाड़ी व 25 अधिकारी कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे।
अब्दुल मोइम, सचिव जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर ने बताया कि विगत कई वर्षों से निरंतर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन जूडो संघ द्वारा संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में प्रतिस्पर्धा का आयोजन कर खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने, जिले के खिलाड़ियों को निखारने व गलत गतिविधियों से दूर रखने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ताकि प्रतियोगिता में बस्तर संभाग के कोने कोने से जूडो खिलाड़ी भाग लेकर अपनी जगह बनाकर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लें व बस्तर का नाम रोशन करें। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। VADF का हुआ गठन, देश भर के कारीगरों में उत्साह। तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे सेमिनार का हुआ आयोजन। युवाओं को मतदान करने के लिए बस्तर कलेक्टर ने किया प्रेरित, बताया मतदान का महत्व। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने भाजपा पर किया हमला, कहा 15 साल तक बीजेपी की सरकार डूबी रही भ्रष्टाचार में। और ग्राम तोयनार में पदस्थ सहायक आरक्षक की नक्सलियों ने धारदार हथियार से कर दी हत्या। गंगालूर के डुवालीपारा में दहशत का माहौल। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.